हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी व्याकरण पाठ। हिंदी व्याकरण पाठ में आज हम देखेंगे सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया के बारे में जानकारी लेते वक्त हमने क्रिया की जानकारी ली है। क्रिया का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वह ध्यान से एक बार देखिए और फिर सहायक क्रिया का वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य ध्यान से पढ़िए। मैंने नीचे वाक्य दिए हैं, वो ध्यान से पढ़ती हूँ मैं, आप भी पढ़िए। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, वे हमेशा बात बात पर झल्ला पड़ते, दिया बार बार बुझने लगा। अब देखिए इसमें आ गए, झल्ला पड़ते, बुझने लगा, ये दो क्रियाएं आई है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आ गए, झल्ला पड़ते और बुझने लगा क्रियाओं में आना, झल्लाना और बुझना मुख्य क्रिया शब्द है, पर वाक्य के पूरे अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। उनके अर्थ को पूर्णता देने के लिए सहायक क्रिया की आवश्यकता है। गए, पढ़ते और लगा ये सहायक क्रिया के शब्द हैं। तो आपको समझ में आया होगा, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती है तो उसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने में सहायता यानी मदद करती है, मदद प्रदान करती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। का मतलब बच्चों अच्छे से याद रखो, वाक्य में दो क्रियाएं होती है, क्रिया वाक्य के अंत में हमेशा होती है और दो है तो उसमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं विशेष भावों को दर्शाती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। अब ऐसे उदाहरण देखेंगे। बच्चे बगीचा में खेलने लगे, इसमें यहाँ लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। रोहित को 5 दिन गांव में रहना पड़ेगा। पढ़ना यहाँ क्रिया आवश्यकता या मजबूरी सूचित करता है। बच्ची की ओर ध्यान देना चाहिए। चाहना क्रिया कर्तव्य बोध कराती है। अब हमारी गाड़ी में कुछ न पा सकेंगे, यहाँ सकना क्रिया सामर्थ्य का बोध कराती है। अब देखो, राधा खाना खा चुकी है, यहाँ चूकना क्रिया का प्रयोग पूर्णतः बोधक है, पूर्णता बोधक यानी पूर्ण हुई क्रिया। खाने का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया, इसमें देखो जाना क्रिया, जाना का रूप आया है गया, लेकिन गया का मुख्य मूल क्रिया जो है, मुख्य नहीं मूल क्रिया जो है वो जाना है। तो जाना क्रिया आकस्मिक भाव का बोध कराती है। आप ईमानदारी से अपना काम किया करो, यहाँ करो का प्रयोग है, लेकिन इसकी करो की मूल क्रिया करना होती है, तो यहाँ करना क्रिया अभ्यास बोधक है। 8वां वाक्य है, बहुत कोशिश से मैं दादाजी को मना पाया। यहाँ पाया जो क्रिया आई है उसका मूल रूप है पाना, तो यहाँ पाना क्रिया प्राप्ति बोधक है। अगला है, कोई भी आए
मैं चुपचाप पड़ा रहूँगा, या रहूँगा क्रिया है लेकिन उसका मूल रूप है रहना। तो यहाँ रहना क्रिया सातत्व बोधक है, यानी सातत्य जो हमेशा रहेगा यह बताती है। तो बच्चों, इस प्रकार लगना, पढ़ना, चाहना, सकना, झुकना, जाना, करना, पाना, रहना, उठना, देना, बैठना, होना, बनना, डालना, लेना आदि क्रियाओं का प्रयोग संयुक्त क्रिया में सहायक रूप में होता है। अब हम देखेंगे, रोहित ने अपना काम कर लिया। देखिए, इसमें दो क्रियाएं हैं, कर लिया। कर का मूल रूप है करना और लिया का मूल रूप है लेना। तो उत्तर कैसे आएगा बच्चों? उत्तर लिखने की भी एक तरीका होता है। सही तरीके से आप उत्तर लिखोगे तो ही आपको पूर्ण अंक मिलते हैं। तो हमेशा आपको ऊपर वाला वाक्य प्रश्न पत्र में दिया जाता है, रोहित ने अपना काम कर लिया। उत्तर पत्रिका में आपको लिखना है उत्तर 1, मुख्य क्रिया कर करना और सहायक क्रिया लिया लेना। उत्तर से लेकर लेना तक जब आप लिखोगे तब आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। मुख्य क्रिया लिखना, उसका मूल रूप लिखना, सहायक क्रिया लिखना, उसका मूल रूप लिखना, यह जरूरी है। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। इसमें टूट और गई दो क्रियाएं हैं। टूट का मूल रूप है टूटना और गई का मूल रूप है जाना। मुख्य क्रिया टूट, उसका मूल रूप टूटना। सहायक क्रिया गई, उसका मूल रूप जाना। देखो बच्चों, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया और टूट का मूल रूप, गई का मूल रूप, तो मूल रूप और मुख्य क्रिया अलग अलग है। तीसरा, लक्ष्मी को बेच दो। इसमें बेचना और दो, बेच और दो क्रियाएं ही। तो मुख्य क्रिया है बेच, इसका मूल रूप है बेचना। सहायक क्रिया है दो, इसका मूल रूप है देना। अगला वाक्य, मामी ने खाना बना दिया। इसमें बना और दिया दो क्रियाएं हैं। बना मुख्य है और दिया सहायक है। मुख्य क्रिया बना, मूल रूप बनाना। सहायक क्रिया दिया, मूल रूप देना। 5, अपनी कपड़े खुद नहीं धो सकते। धोना, धो और सकते दो क्रियाएं हैं। धो मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है और धोना सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया धो धोना, सहायक क्रिया सकते सकना। चौथी बहन खेल में मगन हो गई। हो मुख्य क्रिया, गई सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया हो होना, सहायक क्रिया गई जाना। काजी कारी हनीफ दीवार का काम बंद करवा दिया। करवाना मुख्य क्रिया, दिया सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया करवा करना और सहायक क्रिया दिया देना। 7वां, हम दोनों 8वां वाक्य, हम दोनों तैयारी में जुट गए। जुट और गए दो क्रियाएं हैं। जुट मुख्य क्रिया, गए सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जुट जुटना, सहायक क्रिया गए जाना। 9वां वाक्य, जितनी अपनी पढ़ाई कर ली। मुख्य क्रिया कर करना, सहायक क्रिया ली लेना। और 10वां वाक्य, आज मेरा काम पूरा हो गया। इसमें हो और गया दो क्रियाएं हैं। सहायक मुख्य क्रिया हो है और सहायक क्रिया गया।
मुख्य क्रिया हो, मूल रूप होना। सहायक क्रिया गया, मूल रूप जाना। इस प्रकार अब 10वीं तक स्टेट बोर्ड में वाक्य दिए जाते हैं और सहायक क्रिया पहचानने के लिए कहा जाता है। लेकिन कई अन्य बोर्ड में अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए भी प्रश्न आता है। इसके लिए मैंने यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग भी दिया है। तो जाना, रहना, लेना, देना, चुकना, डालना, देखना, आना, पढ़ना, लिखना, इन क्रियाओं का सहायक क्रिया के रूप में मैं वाक्य में प्रयोग कर रही हूँ। रमन पाठशाला चला गया, गया जाना। तुम अपना काम करते रहो, रहो रहना। राधा ने गाना गा लिया, लिया लेना। रमेश ने अपनी पढ़ाई कर दी, दी देना। घड़ी में 5 बज चुके, चुके चुकना। धोबी ने कपड़े धो डाले, डाले डालना। बच्चे ने हंसते हंसते देखा, देखा देखना। बेटा मंदिर जा आया, आया आना। बच्चा चॉकलेट के लिए रो पड़ा, पड़ा पढ़ना। रीटा ने किताब पढ़ लिखी, लिखी पढ़ ली, लेना। इस प्रकार देखो बच्चों, मैंने सहायक क्रिया का प्रयोग भी दिया है, लेकिन स्टेट बोर्ड में 10वीं तक सहायक क्रिया पहचानिए, यही प्रश्न आता है। तो अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करो। अगला व्याकरण पाठ लेकर मैं जल्द ही वापस आने वाली हूँ। तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।